अब तक आपने देखा, जैसे ही रिद्धि विन को उनके रिश्ते का सच बताने वाली होती है, शिवम उसे रोक लेता है और सबको बताता है कि रिद्धि उसकी धर्म पत्नी है। रिद्धि मेरी बीवी है और मेरी बेटी जूही की माँ। रिद्धि सबको यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो रिद्धि नहीं सिद्धि जोशी है और प्रतिमा और मंजरी भी उसका साथ नहीं देते। विन गुस्से में आकर रिद्धि को कुंद्रा मैंशन से बाहर निकाल देता है। रिद्धि अपने आई बाबा से मिलने पुरंदरे चल जाती है, पर दरवाजे पर ताला लगा होता है। अब आगे। अरे देवर जी, गौरी भाभी, आपको रिद्धि के बारे में या मेरी शादी के बारे में कभी भी कुछ भी पता था, या मन्नू भैया ने आपको कभी भी कुछ भी बताया था? नहीं तो वैसे भी ये तो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाते। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो मुझे जरूर पता होता। वैसे देवर जी, बुरा मत मानिएगा, पर मुझे लगता है कि रिद्धि झूठ बोल रही है, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आपकी शादी रिद्धि से हुई और हम में से किसी को कुछ भी नहीं पता। क्या सच में मेरा लड्डू मुझसे ये बात छुपा सकता है? हेलो। अगर आप रिद्धि की सच्चाई जानना चाहते हैं तो जाकर उन गुरुजी से मिलिए जिन्होंने कहा था कि आपकी जिंदगी एक अखंड सौभाग्यवती से शादी करके बच सकती है। उनकी कुटिया महालक्ष्मी मंदिर के पास में है। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप कौन बोल रही हैं? हेलो। फोन स्विच ऑफ कर दिया। इधर मैं रिद्धि को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हूँ और आप ये ऐसी हरकतें कर रही हैं। आप शर्म नहीं आती आपको? मुझे तो लगता है कि आप चाहते ही नहीं है कि रिद्धि मेरे पास वापस लौट कर आए। शक्ल देखिए उसकी। जिस बच्ची को उसकी मां से दूर रख रही है ना, उसकी शक्ल तक नहीं देखने दूंगा मैं आपको। शिव, मैंने आज तक जो कुछ भी किया वो मजबूरी में किया। तुम्हें जो समझना है समझो, जो करना है वो करो, पर बस एक बार मेरी बात सुन लो। उन गुरुजी से जाके मिलो जिन्होंने विनायक और रिद्धि, मेरा मतलब है विनायक और सिद्धि की शादी कराई थी। आपको क्या लगता है मुझे नहीं मालूम कि उन दोनों की शादी हो चुकी है? इस बात के लिए मुझे किसी गुरुजी के प्रमाण की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये कैसे भूल सकती हैं कि उससे पहले रिद्धि की शादी मुझसे हुई है, बेटी है हमारी। तो फिर वो विन और रिद्धि की शादी हुई हो या ना हुई हो, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही आपको पड़ना चाहिए। मुझे तो बस विन को ये हिदायत देनी है कि वो मेरी रिद्धि से दूर रहे। फोन दीजिए अपना। मैंने कहा अपना फोन मुझे दीजिए। बहुत कर ली सबने इस घर में अपनी मनमानी। अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। पता नहीं सिद्धि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है और कितने दुख झेलने इस बच्ची को।
आखिर ये रिद्धि कहाँ गायब हो गई? रिद्धि, तुम? मुझे पता था कि एक दिन तुम मेरे पास लौटकर वापस जरूर आओगी। मुझसे दूर रह ही नहीं सकती। मिस्टर सेन, ना मैं कभी आपकी थी और ना ही कभी हो सकती हूँ। मैं रिद्धि नहीं हूँ, मैं सिद्धि हूँ। और ये बात आप जितने जल्दी समझ लेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरी रिद्धि नहीं हो? सच ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता। एक ना एक दिन सबको पता चल ही जाएगा। सबके सामने आ ही जाएगा कि भले ही मेरा चेहरा रिद्धि सिन्हा का है, लेकिन मैं हूं सिद्धि, सिद्धि जोशी। अपने घर पहली बार आई हो। मैं और ये घर तुम्हारा स्वागत करते हैं। सारी बातें बाहर करोगी, अंदर नहीं आओगी। जूही अंदर अकेली है, आप प्लीज उसके साथ रहिए। मैंने कहा जूही अकेली है, आप अंदर जाइए। बोलो, क्या कहना है तुम? स्वाहा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूं, वो जिसने आज तक आपके कहे को नहीं माना। मनुष्य को सत्य की खोज में हर उस जगह जाना पड़ता है जिस जगह वो नहीं जाना चाहता। रिद्धि से मेरी कभी शादी हुई थी? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कोई सूर्य से रोशनी देने का प्रमाण मांगेगा तो हंसी तो आएगी ही। क्या आप मेरे सवालों का सीधा और सरल शब्दों में जवाब दे सकते हैं गुरुजी? इस समय तुम हमारे सामने जीवित खड़े हो, सांसें ले रहे हो, चल फिर रहे हो, बोल रहे हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि रिद्धि से तुम्हारा विवाह हुआ था। जैसे सावित्री सत्यवान को मृत्यु के मुंह से वापस लेकर आई, वैसे ही इस लड़की के प्रेम और इसके भाग्य ने तुम्हारे मृत शरीर में वापस प्राणों को फूंका है। उस रात तुम्हारे जीवन का सूर्यास्त तो हो भी चुका था, लेकिन रिद्धि ने तुम्हारे मूर्छित शरीर के साथ 7 फेरे लेकर तुम्हारे जीवन की ज्योति दोबारा जलाई। उस अखंड सौभाग्यवती कन्या के भाग्य का प्रताप इतना प्रबल है कि
कि हमने उसके हाथ की छाप को हमने अपनी कुटिया का आभूषण बना रखा है अब तक। वो तुम्हारी पत्नी है विनायक, और रिद्धि और विनायक को कोई अलग नहीं कर सकता। सत्य में इतनी शक्ति होती है कि वो मनुष्य को अवाक छोड़ देता है। मैं आपके सत्य की वजह से खामोश नहीं हूं। मैं तो आप सब लोगों की धोखाधड़ी से हैरान हूं। धोखाधड़ी? जी गुरुजी, धोखाधड़ी। मुझे एक अननोन नंबर से फोन आता है और बोला जाता है कि अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो जाके गुरुजी से मिलिए। और जब मैं गुरुजी से मिलने आता हूं तो वो मुझे शुद्ध हिंदी के बड़े बड़े बोल बोलते हैं कि रिद्धि से मेरी शादी हो चुकी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि रिद्धि ही इस गेम में शामिल है। बताइए गुरुजी, इस सब के लिए आपको कितने पैसे मिले? बोलिए। जिस मनुष्य की आंखों पर अविश्वास का पर्दा पड़ा हो, वो सत्य से चमकते दिन को भी रात ही समझेगा ना। तुम्हें इस गुरु पर विश्वास नहीं है ना? सही। तुम जाओ अपने उन 3 परिजनों के पास जो उस समय, उस दिन, उस शादी में मौजूद थे। तुम्हारी माताश्री, तुम्हारे पिताश्री और तुम्हारा बड़ा भाई मनबीर। शादी हुई है हमारी, ये बात हमें सबसे छुपानी पड़ी थी। लेकिन शंकर सर, मनबीर भैया, मंजरी माँ और प्रतिमा दादी को ये सारी बातें पता है। तुम्हें साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है ना? मैं तुम्हारे लिए इडली डोसा। पहली बात, मुझे इडली डोसा से एलर्जी है। और दूसरी बात, मैं यहाँ पर खाने पीने की बातें करने नहीं, आपसे सवाल पूछने आई हूँ मिस्टर सेन। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि तुमने विन से शादी की कैसे, जबकि तुम ये जानती हो कि हमारी शादी को 6 साल हो चुके हैं। बच्ची है हमारी 6 साल की। हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से तुम्हारी ये जो शादी है ना विन के साथ, ये गैर कानूनी है, क्योंकि तुम्हारा पति अभी भी इस दुनिया में है, जिंदा है, और वो हूं मैं। और ना ही हमारा अभी तक डिवोर्स हुआ है रिद्धि। ठीक है, विन को हमारे अतीत के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन तुम्हें तो सब कुछ याद था। तुम्हें हमारा पास्ट याद था, तुम्हें मैं याद था, तुम्हें जूही याद थी। फिर तुमने ये गुनाह क्यों किया? क्यों की विन से शादी तुमने? मिस्टर सेन, यहाँ पर मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देने नहीं आई हूँ, आपसे जवाब मांगने आई हूँ, और आपको जवाब देना है। बैठ के बात करें। पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? मुझे तुम्हारे और रिद्धि के बारे में सब कुछ जानना है। तुम उसे कब मिले, कहाँ मिले, उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, सब कुछ। तुम मुझसे अपने ही बारे में पूछ रही हो। दिस इज सो फनी। ओके, वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूं? मैंने तुम्हें पहली बार अपने एक दोस्त की हाउस पार्टी में देखा था। मैं हमेशा की तरह गिटार बजा रहा था।
और तुमने वाइन पी रखी थी। आई थिंक इट वॉज योर फर्स्ट टाइम। तुम मुझे बस देखे ही जा रही थी। मैं तुम्हें एक ही नजर में पसंद आ गया था और मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में तुम म्यूजिक सिस्टम के पास गई, गाना ऑन किया और डांस करने लगी। डांस करने लगी? अब उसे अगर मैं डांस कहूं, आई डोंट नो वेदर इट वाज डांस या फिर अ लेडी विथ 2 लेफ्ट फीट। क्या हो गया इसको? अरे इसको क्या हो गया? मैं तो बस मना रहा था कि किसी तरीके से तुम्हारा डांस खत्म हो जाए, बंद हो जाए, क्योंकि उस दिन तो तुमने सनी पाजी और संजू दोनों को पीछे छोड़ दिया था। ऑनेस्टली मैं नहीं देख पा रहा था कि पार्टी में हर कोई तुम्हारा मजाक बना रहा था, हर कोई तुम पे हंस रहा था। इसीलिए मैंने म्यूजिक सिस्टम बंद किया, तुम्हारा हाथ अपने हाथों में लिया और फिर तुमने मुझसे पूछा कि मेरा डांस कैसा लगा? मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। बस उसी दिन उसी वक्त मुझे तुमसे प्यार हो गया था रिद्धि। इसलिए नहीं कि तुमने डांस किया, बल्कि इसलिए कि डांस ना आने के बावजूद तुमने मेरे लिए सबके सामने डांस किया। तुम्हारी सादगी, तुम्हारा भोलापन, मैं इस पर मर मिटा था। इसका मतलब रिद्धि को डांस नहीं आता था, राइट? हाँ, तुम्हें डांस करना नहीं आता है। शुभ समाचार आ चुका है। मार डाला उसे। मैडम, मैं तो पुरंदर चौल जाकर आया। वहाँ पर तो ताला लगा हुआ था। उसके बाद प्रतिमा के घर भी गया। रिद्धि मुझे वहाँ पर भी नहीं मिली। आपने तो कहा था कि वहाँ पे रिद्धि होगी। क्या? लेकिन रिद्धि जा कहाँ सकती है? मैडम, मेरे लिए कोई ऑर्डर? कान खोलकर सुन ले कबीर, आज किसी भी हाल में इस रिद्धि की फोटो पर माला चढ़नी चाहिए, समझ लगा? जी मैडम। ये रिद्धि सिद्धि जो भी बला है कहाँ जा सकती है? आसमान खा गया इसे या फिर धरती निकल गई?
गौरी बेटा आना। चाची जी, आज मैंने आपके लिए कोथिंबीर बड़ी और पोहा बनाया है। नहीं गौरी, अभी ना मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा चाची जी? यहाँ आप कुछ नहीं खा रही हैं और वहाँ देवर जी ने भी कुछ खाने के लिए मना कर दिया। ऊपर से बिना कुछ खाए ही चले गए। तो ये विनायक चला कहाँ गया? वो महालक्ष्मी वाले गुरुजी के पास। लेकिन विनायक तो गुरुजी का कहा कभी नहीं मानता था, तो अचानक वहां कैसे चला गया? वो उन्हें किसी का फोन आया था। अरे देवा, कहीं ये नालायक गुरुजी से अपनी और रिद्धि की शादी के बारे में पूछने तो नहीं गया है? क्या मुसीबत है।